सोचो हर साल आपका घर पानी में डूब जाए, सैकड़ों लोग लापता हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार आके ये कहे कि एक 5 साल हमें और दे दीजिए, आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम। असम में कहानी सिर्फ बारिश की नहीं, कहानी एक ऐसे राज्य की है जो हर साल बाढ़ से लड़ता है और हर साल उसी बाढ़ में लौट आता है। असम की बाढ़ को समझने के लिए आपको 1950 का अर्थक्वेक समझना होगा। 1950 का असम तिब्बत अर्थक्वेक, जिसे इतिहास में 8.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप के रूप में याद किया जाता है। ये वही अर्थक्वेक था जिसके बाद असम का भौगोलिक इतिहास बदल गया। इस भूकंप के बाद पहाड़ों से भारी मात्रा में मिट्टी, पत्थर और गाद नदियों में आई, जिसके बाद नदियों का रास्ता बदला, उसका बहाव बदला और धीरे धीरे जो बाढ़ कभी कभार आने वाली आपदा थी वह असम के लिए हर साल की स्थायी समस्या बन गई। लेकिन बाढ़ का असली कारण बनी ये दो नदियां, ब्रह्मपुत्र जो उत्तर और मध्य असम से बहती है और बराक जो दक्षिण असम यानी बराक वैली को प्रभावित करती है। लेकिन जब बारिश आती है तब 50 से ज्यादा सहायक नदियां इनमें आकर मिलती है और फिर लेकिन असम बाढ़ सिर्फ पानी नहीं लाती, ये घर, खेत, सड़क, स्कूल, भविष्य सब डुबा कर ले जाती है। अगर आप असम सरकार के फ्लड प्रॉब्लम रिकॉर्ड्स की रिपोर्ट को देखोगे, मेजर फ्लड्स 1954 से लेकर 2012 तक आए। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए। लगभग 4472 किलोमीटर लंबी मिट्टी की कंक्रीट दीवार भी बनवाई जो पानी को गांवों और खेतों में घुसने से रोके। साथ में एंटी इरोशन और टाउन प्रोटेक्शन वर्क्स भी किए गए, जैसे बोल्डर डालना, स्पर्श बनाना और पानी निकालने के लिए 94 मेजर सोल्यूश गेट भी बनाए गए और 545 माइनर सोल्यूश गेट भी बनाए गए। साथ ही कई जगह रेस्क्यूड प्लेटफॉर्म भी बनाए गए ताकि बाढ़ के बाद लोग और जानवर वहां पे स्टे कर सके। लेकिन असली सवाल ये है, क्या इससे आसाम बाढ़ मुक्त हो जाएगा? सच ये है कि बाढ़ का असर सिर्फ पानी भरने तक सीमित नहीं, यह एक मल्टी लेयर डिजास्टर है। इसमें ह्यूमन डेथ, लैंडस्लाइड डेथ, घरों का नुकसान, स्कूलों का टूटना, क्रॉप्स का नष्ट होना और रोड्स, ब्रिज सब टूट जाना सब शामिल है। ये ASDMA की रिपोर्ट है जो आप पॉज करके पढ़ सकते हो। असम की बाढ़ वाइल्ड लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, खासकर काजीरंगा नेशनल पार्क में। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के दौरान 31 वाइल्ड एलिमेंट्स मारे गए और 82 को रेस्क्यूड किया गया। हर साल ये पार्क एक अलग जंग लड़ता है। पुरानी रिपोर्ट के अनुसार रेनो और हॉकडेयर की डेथ बहुत ज्यादा है। यानी बाढ़ सिर्फ इंसानी बस्तियों को नहीं, पूरे इकोसिस्टम की परीक्षा लेता है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हर साल नुकसान इतना बड़ा है तो समाधान आखिर क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि असम की बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, यह ज्योग्राफी, क्लाइमेट, सेडिमेंट और रिवर डायनेमिक्स प्लस ह्यूमन इंटरवेंशन का मिला जुला संकट है।